जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सबसे पहले अपन इसको उस अंतर को समझें। यानी उस टेंस में कोई काम चल रहा है ये बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि इस टेंस के अंदर ऐसे कार्य या व्यापार की अभिव्यक्ति, ऐसे कार्य व्यापार की यानी कोई भी कार्य हो, कोई भी व्यवहार हो, कोई भी व्यापार हो, उसकी ऐसी अभिव्यक्ति के लिए जो भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी हो तथा भविष्य में भी जारी रहने की संभावना, ये अपनी मूल बात है। यानी अगर अपन ये देखें तो इसकी हिंदी पहचान क्या हो जाती है? से रहा है, से रही है, से रही है, ये हमारी हिंदी पहचान है। अब इससे सबसे बड़ी मूल चीज जो होती है, उक्त टेंस में थर्ड पर्सन नाउन और प्रोनाउन, थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन की जगह आप लिखें थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग, जबकि फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ हैविंग का प्रयोग करते हैं। तो ये अपना इसमें मूल बात क्या हुई? 3 पर्सन होते हैं अपने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में तो हमने सब जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, दे। और कोई भी प्रकार का नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो अपने सभी नाउन या प्रोनाउंस में आते हैं। अब अपन इसके आगे देखते हैं, इसमें हमारे 3 प्रकार के वाक्य जो पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन इसके पहले यहां समय से पूर्व नोट, एक बात को ध्यान रखना है, समय से पूर्व, सिंस
फॉर का प्रयोग किया जाता है। वो अपन इसको आगे समझेंगे, सिंस फॉर का प्रयोग कैसे और कब और किस प्रकार के समय के लिए किया जाता है, यानी कौन से समय होते हैं जिनका सिंस का प्रयोग करते हैं और ऐसे कौन से समय होते हैं जिनमें अपन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अपने सबसे पहले अपन देखते हैं 3 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, वो पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उनको देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखें अपन। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, यानी कि सबसे पहले कर्ता, इसके बाद हैज का है। अब हैज और हैव कर्ता के अनुसार आएंगे, जो अपन ने इस बात को नोट किया था अभी। इसके बाद बीइंग, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अपन ने 4 फॉर्म के बारे में पढ़ा, 4 फॉर्म में कैसे प्रकार से था वो अपन ने पढ़ लिया था। और इसके बाद में फिर आईएनजी इसके साथ में जुड़ जाएगा, यानी वर्ब की फोर्थ का मतलब ही आईएनजी फॉर्म होती है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, फिर टाइम, ये अपनी 4 चीज होती है। अब इन 4 चीजों में हम समझे, जैसे मान लो वाक्य है, हम 1996 से जयपुर रह रहे हैं, यानी कि वी, अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन तो आता ही है। तो वी हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1996। अब इसमें मूल बात क्या है, 1996 से। अब 1996 तो भूतकाल का समय हो गया, हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भी रहे, और अभी भी हमारे रहने की संभावना जयपुर में ही बनी हुई है, यानी हम कल भी जयपुर में ही रह रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये हमारी अभिव्यक्ति वर्तमान में की जा रही है, इसलिए अपन ने इसको कर दिया कि वी हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1996। अगला आता है अपना नेगेटिव। नेगेटिव में स्ट्रक्चर होता है हमारा, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसमें क्या हुआ, मूल चीज नॉट लगाया, यानी कि कोई भी चीज का अपने नॉट लगा देंगे। जैसे मैं इस स्कूल में 5 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इस स्कूल में 5 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूं। तो यहां करेंगे आई के साथ में है, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल। 5 वर्ष है, 4, 5 years, 4, 5 years, यानी 5 वर्ष में 4 लगेगा। इसके बारे में अपन थोड़ा आगे बात करेंगे। अब अगला बात क्या आता है, हाँ तो हम बात करते हैं यूज ऑफ सिंस फॉर। सिंस फॉर का यूज कैसे करना है अपने को, तो सिंस का जो यूज है वो हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए। जो समय निश्चित होते हैं, अब समय निश्चित कौन से हो सकते हैं उसको हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। समझने के लिए जो समय घड़ी में दिखता है,
कैलेंडर में दिखता है या जिनका समय निर्धारित होता है या वो समय जो बिल्कुल निश्चित समय पर ही आता है, वो हमारा एक निश्चित समय कहलाता है। जैसे सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। अब जो ये समय हमारा ये घड़ी में निश्चित रूप से बजेगा। सिंस मंडे, सिंस मंडे ये हमें कैलेंडर में लिखता है, तो ये हमको ये भी हमारा निश्चित समय माना जाएगा। सिंस 10 अगस्त ये समय भी हमें घड़ी या कैलेंडर में दिखता है। सिंस जुलाई ये भी हमें कैलेंडर में दिखती है। सिंस 1998 ये भी हमारा एक निश्चित समय है जो घड़ी या कैलेंडर में दिखते हैं, वो समय सभी। अब कुछ समय ऐसे होते हैं जो घड़ी या कैलेंडर में तो नहीं दिखते, लेकिन उनके उस समय पे आने का या समय होने का समय निश्चित होता है। जैसे कि हम बात करें सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब सिंस मॉर्निंग या मॉर्निंग क्या है, यानी कि जब सूर्योदय होता है उसके बाद में ही मॉर्निंग होती है, यानी प्रातःकाल जो सुबह यानी सूर्योदय के बाद में ही आएगा वही अपनी सुबह मानी जाएगी, उसको मॉर्निंग कहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मॉर्निंग आ जाए फिर आफ्टरनून और आफ्टरनून के बाद नाइट आ जाए फिर मॉर्निंग हो जाए। एक 24 घंटे की अवधि में ऐसा संभव नहीं है। 24 घंटे की अवधि में ये क्रम है, यानी पहले मॉर्निंग होगी, फिर नून आफ्टरनून होगा, इसके बाद इवनिंग होगी, फिर नाइट होगी, फिर दोबारा अगला दिन आ जाएगा और अगले दिन में फिर ये सब कुछ होने वाला है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट, ये हमारा जो चारों चीजें हैं ये क्या है, ये घटने वाली है। सिंस जैसे कल का दिन है सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, मंथ, ईयर। इसके बाद में आप और भी कोई चीज रख सकते हैं। मान लो कोई चीज जन्म से है तो सिंस बर्थ, और अब ये कोई भी चीज अपने को जैसे मान लो सिंस ही केम, शी वेंट। ये आगे बढ़ते हैं अपन यूज ऑफ फॉर। तो प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग अपन करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समयावधि, समयावधि के लिए अपन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड यानी अवधि जिसको कहते हैं 3 घंटे से, तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स 2 सप्ताह से, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स 3 वर्षों से, फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स 7 महीने से, फॉर 7 इयर्स। तो ये थे हमारे सिंस और फॉर के यूज। अब आपको ये यानी कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का पूरा एक जो सेक्शन है यानी प्रेजेंट टेंस का वो पूरा हो गया। प्रेजेंट में 4 भाग होते हैं, चारों भागों के बारे में हमने पढ़ा है। अब आप इतनी तैयारी कीजिए, अपने उसी भाव के साथ में जिस टेंस के अपन वाक्य बनाना चाहते हैं उसी भाव के साथ आप हिंदी में वाक्य इमेजिन करें, कल्पना करें और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो
बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.